अरे वाह भाई वाह, मेरे देश के वीरों, बड़े अनमोल हीरो रसदीप और संजू सैमसन, जितवा के तीसरा वनडे तुम दोनों ने सारी खत्म कर दी टेंशन। अरे तुम लोगों के दम पे हमने तीसरा वनडे जीता जो जीता, साथ में इन अफ्रीका वालों को 3 मैचों की सीरीज में 2-1 से पीटा। तुम्हारे बलबूते इनको करो या मरो के मुकाबले में 78 रन से ऐसा घसीटा, कुछ सोचने समझने तक का मौका नहीं दिया। जितवा के ये सीरीज तुमने दशकों दशक पुराना हिसाब किताब चुकता किया। अरे मेरे शतकवीर संजू, तुमने 108 रन की पारी खेल के मैन ऑफ द मैच जीता जो जीता, साथ में हिंदुस्तान को मैच और सीरीज दोनों जितवा दिए। अरे देखो भाई, केएल राहुल ये तो करके दिखाना ही था। इससे पहले वाले मैच में गेंद मेरे बल्ले से लग के विकेटों से क्या टकराई, लोगों ने संजू की काबिलियत पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए। बोले इसको चाहे कितने ही मौके दे लो, इसके बस का कुछ ना है। अरे इस मैच में मैंने अपने वनडे का पहला शतक ठोका जो ठोका, साथ में सभी आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। भाई साहब, मुंह भी ऐसा बंद किया, ईंट का जवाब बिल्कुल पत्थर से दिया। भाई मैंने तो उस समय लड़खड़ाती पारी को संभाला था जब पावर प्ले में ही हमारे दोनों ओपनर पवेलियन जा चुके थे। अरे कप्तान साहब, तुम्हारे विकेट के रूप में ही टीम को 101 रन पर तीसरा झटका लग गया था। फिर मैंने तिलक वर्मा के साथ चौथे विकेट के लिए 116 रन की साझेदारी को बनाया, जिसके बलबूते हमारी टीम ने स्कोर को 296 तक पहुंचाया। लेकिन मैच जितवाने में असली रोल तो हमारे तगड़े ऑलराउंडर अर्शदीप सिंह ने निभाया, जिसने बल्लेबाजी में आते ही पहली गेंद पर छक्का लगाया और गेंदबाजी में तो ऐसा कहर ढाया, 9 ओवर में सिर्फ 30 रन देकर ही 4 विकेटों को चटकाया। अरे संजू पाजी क्या करते, तुम्हारी तरह हम पर भी बड़ा दबाव था, लोगों के तानों ने हमारे कलेजे में भी कर रखा बड़ा घाव था। अरे पहले के 1-2 T20 मैच में हमारी थोड़ी लाइन लेंथ क्या बिगड़ी, लोगों ने हमारी टीम में सिलेक्शन पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए। कोई कुछ बातें बना रहा था, कोई कुछ बातें बना रहा था, लेकिन लोगों को ये नहीं पता था ये अर्शदीप गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी की भी तगड़ी प्रैक्टिस करके आया है। इसीलिए तो मैंने इस मैच में आते ही पहले ही गेंद पर छक्का लगाया है। अरे छक्के की क्या बात, छक्का तो मैंने इससे पहले वाले मैच में भी लगा दिया था, बस तुम लोग अब देखते जाओ। वो दिन दूर नहीं जब ये अर्शदीप सिंह टीम इंडिया के लिए बिल्कुल तगड़े वाले ऑलराउंडर की भूमिका निभाएगा, गेंदबाजी के साथ साथ अपने बल्ले से भी मैच जितवाएगा। अरे अर्शदीप सिंह भाई, तुम्हारी गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी, देख के तुम्हारा प्रदर्शन हर हिंदुस्तानी हो गया राजी। अरे तुम तो अब भी अकेले के दम पर ही पलट के रख देते हो बाजी। तुमने तो पहले वनडे में भी विकेटों का पंजा मारा था और तीसरे में भी 4 विकेट लेके अफ्रीका वालों का मोर बना दिया, और केएल राहुल की कप्तानी में अफ्रीका वालों को उनके घर में घुसकर ही सीरीज हरा दिया। वैसे भाई इनके उस टोनी जॉर्जी ने 81 रन की पारी खेल के हमारी चिंता तो बढ़ा दी थी, लेकिन तुमने उसको भी पवेलियन की राह लगा के हमारे साथ साथ पूरे हिंदुस्तान को राहत की सांस दिला दी। अरे कप्तान साहब, हमारे सामने इनका रीजा हेंड्रिक्स आया या टोनी जॉर्जी सबका बना दिया मोर्जी। वैसे इनके कप्तान मार्करम ने टोनी के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश तो की, लेकिन हमारे गेंदबाजों के सामने किसी की दाल ना गली, एक एक करके सभी को लगा दिया पवेलियन की गली, और 46वें ओवर में ही पूरी दक्षिण अफ्रीका को 218 रन पे समेट के लपेट दिया। अरे बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, तुम लोगों ने तो कप्तान केएल राहुल का गर्व से सीना चौड़ा कर दिया। अरे हाँ भाई एडम मार्करम, तुमने क्या सोचा था इंडिया वालों को घर बुला के सीरीज हरा देंगे? अरे ये काम भी हम लोग ही करना जानते हैं, कभी कभी किस्मत साथ ना दे तो वो अलग बात है, वरना भाई अब हमारे खूंखारों से निपटना किसी के बस की बात नहीं। अरे केएल राहुल भाई, हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वर्ल्ड कप तुम कंगारुओं से हारे, लेकिन बदला हमसे ले रहे हो। पहले तो वो तुम्हारा सूर्या T20 की सीरीज 1-1 से बराबरी करवा गया, और तुमने तो अपनी कप्तानी में इस सीरीज को 2-1 से ही जीत लिया। लेकिन भाई ज्यादा खुश होने की बात ना है, सारा हिसाब किताब चुकता टेस्ट सीरीज में करेंगे। अरे मार्करम को तो तुम लोगों ने पछाड़ दिया, लेकिन हमारे बबूमा भाई से बचना तुम लोगों की बस की बात ना है। वैसे सीरीज तो हम ये भी जीत जाते, लेकिन इस मैच में तो तुम्हारी संजू की बल्लेबाजी, अर्शदीप की गेंदबाजी भारी पड़ गई, इसलिए हम हार गए, तुम बाजी मार गए।